नमस्कार, मैं हूं चिरंतन पटनी। आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है ज्योतिष। ज्योतिष शास्त्र में सभी व्यक्ति को अपनी अभिरुचि रहती है, यह सहज बात है। अब जब जब ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो हम जरूर महर्षि पराशर जी को याद करते हैं, जिन्होंने इस ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। और महर्षि पराशर कौन थे? महर्षि पराशर सप्तर्षियों में से एक जो वशिष्ठ ऋषि है उनके पौत्र थे। दूसरी चीज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष शब्द जो है उसमें ज्योत और ईश, वैसे इसकी संधि पड़ती है। तो ज्योत कब चाहिए हमें? ज्योत हमें तब चाहिए जब कहीं अंधेरा है, अज्ञान है, हमें प्रकाश के पथ पर चलना है। हमें यह ज्ञान जो है वो प्रकाश के मार्ग तरफ लेके जाता है। तो यह उसका अर्थघटन है। और यह अर्थघटन ज्योतिष का, जैसे हम समझते हैं कि एक कल्प में 4 युग होते हैं। पहला होता है सतयुग, दूसरा था त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा जिस युग में आज हम जी रहे हैं वो कलयुग। अब देखिए, सतयुग में यह ज्योतिष शास्त्र परमार्थ के लिए भी था, स्वार्थ की मात्रा उसमें बहुत ही कम थी या तो नहीं के बराबर थी। वहाँ पर जो संत ऋषि महर्षि वगैरह थे उनको ज्ञान को बढ़ाने के लिए अपनी जो तृषा थी, इसके लिए वह ज़्यादा ज्योतिष की मार्ग पर चलने की कोशिश करते थे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश इस शास्त्र पे मिले उनको, यह उनकी जिज्ञासा थी। तो दूसरी चीज, आज अगर हम देखें तो हम लोग रह रहे हैं कलयुग में। कलयुग में क्या है? इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, भागदौड़ की लाइफ है। तो हर एक व्यक्ति कल कैसा समय मेरा है ये जानने की जिज्ञासा जरूर रखेगा, यह तो बहुत ही सहज बात है। तो हम ज्योतिष शास्त्र के लिए ज़्यादा उत्सुक है और यही कहीं हम चले जाते हैं जहाँ कोई ज्योतिष फलादेश करता है। लेकिन एक चीज़ समझिए कि हमें ज्योतिष शास्त्र में अपने कल और आने वाले समय के लिए भागदौड़ करने की ज़रूरत कम है, बल्कि ज़्यादा अपने कर्म पे अपना ध्यान देने की ज़रूरत है। वह क्यों? देखिए, हमने पूर्व जन्म में जो भी संचित कर्म किए हैं, पाप पुण्य, अच्छे बुरे कर्म, उसी का जो फल है वो फल जो है हमें मिलता है, उससे ही बनती है हमारी और आज और आने वाले कल की जन्म कुंडली, हस्तरेखा, छाया चित्र, आंकड़ा शास्त्र, न्यूमरोलॉजी, आप जो भी समझे। अब ज्योतिष शास्त्र में आज जो है स्वार्थ की मात्रा हमें कम करते जाना है और हमें जो हमने पूर्व जन्म में जो भी अच्छे बुरे कुछ भी कर्म किए हैं तो उसका फल भुगतने के लिए तैयार रहना है। अब एक सामान्य दृष्टांत मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हमारे अगल बगल में, हमारे संबंधी में या तो हमारी जान पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति हमें दिखता है जो इतने अच्छे कर्म शायद नहीं करता है, फिर भी वह काफ़ी हमसे सुखी है भौतिक दृष्टिकोण से, तो वह क्यों है? अरे भाई, उसने अपने बैंक बैलेंस में अपने अच्छे कर्मों को अपने डिपॉजिट करके रखा हुआ है और जब तक ये उसके बैंक बैलेंस में उसका पुण्य कर्म रहते हैं वो उसे अच्छी तरह भुगतेगा। हाँ, लेकिन उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसे अच्छे कर्म करते ही रहना है ताकि उसका यह पुण्य का, अच्छे कर्म का फल मिलता रहे। जबकि पाप अगर कर्म किए हैं हमने जाने अनजाने, तो उसमें हमें पश्चाताप के रूप में तप, जप, उपवास ये सब करके तो अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, प्रकाश की ओर जाना चाहिए, अच्छे निस्वार्थ कर्म करने चाहिए, एक बच्चे जैसा निर्मल हृदय रखना चाहिए, एक प्यार प्रेम की भावना, दया करुणा ये हमें रखनी चाहिए। किसी को भी हमें राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ऐसी राह पर चलेंगे, ऐसे रास्ते पर, ऐसे मार्ग पर चलेंगे तो जरूर हमारी कुंडली जो है वो हमें एक सही राह दिखाएगी। तो यह मैं कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष शास्त्र में कुंडली फल कथन के लिए
उत्सुकता हमारी रहती, वो बात सहज है, लेकिन हमें सबसे पहले जो है वो ध्यान रखना है अपने कर्म के लिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा है, तू सिर्फ कर्म कर, फल मेरे ऊपर छोड़ दे। हाँ, कौन से जन्म का फल किस जन्म में मिलेगा ये हमें पता नहीं है, इसीलिए अच्छे कर्म करते चले, निस्वार्थ कर्म करते चले, परमार्थ की ओर बढ़े, प्रकाश ज्ञान पुंज की ओर चले, प्रेम और करुणा की राह अपनाए। देखिए हमारी कल और आने वाला समय जरूर हमारे कोई अच्छे पुण्य कर्म है वो प्रभावित करेगा और हमारा भाग्योदय इससे जरूर होगा। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन मैं इतने ही विनती करूंगा कि YouTube पर मेरी यह जो चैनल है इसमें कृपया करके इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो बटन है उसे प्रेस कीजिए। मिलते रहेंगे, नमस्कार।